सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ बंदा सिंह बहादुर की जीवनी पर पार्ट 2 लेकर। आज उनके जीवन के बारे में आपसे बात करूँगा और साथ साथ आपको साइप्रस की सैर भी कराऊँगा। पहले पार्ट में हमने देखा और जाना छप्पर छिरी युद्ध के बारे में। इस युद्ध में सूबा सरहंद वजीर खान, उसका सिपहसालार सुच्चानंद, मलेर कोटला का नवाब शेर मोहम्मद खान, उसका भाई नाहर खान, उसका भतीजा नछत्तर खान, सभी मारे गए। दूसरे दिन सिख सेना ने सरहंद के शहर पर भी कब्जा कर लिया। सरहंद बहुत ही समृद्ध था, इसलिए यहाँ से बंदा सिंह बहादुर को करीब 2 करोड़ के सरकारी खजाने की प्राप्ति हुई, जिसे कि वो बाद में लोहगढ़ में ले गए। अब सरहंद के सभी 11 परगनों पर बंदा सिंह बहादुर का कब्जा हो गया था और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो अपनी मर्जी से सिख बन गए। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने मलेर कोटला को 2 लाख लगान की एवज में कब्जे में नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने मरिंडा, जलंधर, होशियारपुर सभी स्थानों को एक एक करके अपने कब्जे में ले लिया और अब बंदा सिंह बहादुर का राज्य सतलज से यमुना तक, शिवालिक हिल से करनाल कैथल तक फैल गया था। बंदा सिंह बहादुर ने बहुत ही तेजी से एक के बाद एक हमले किए थे और इन जगहों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्हें रीइंफोर्स करना और कब्जा बनाए रखना ये भी बहुत ज़रूरी था। और इन सब चीज़ों के लिए जिन रिसोर्सेज, स्किल, मैन पावर की ज़रूरत थी, वो शायद अभी उनके पास मुकम्मल तौर पर नहीं थी। और दूसरी बात, बेशक मुग़ल सल्तनत अब बिखरती जा रही थी, तब भी उनके पास अभी भी अपार शक्ति थी, सेना और रिसोर्सेज थे। जब मुग़ल सल्तनत दिल्ली में ये देखा कि बंदा सिंह बहादुर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो अब मुग़ल सल्तनत ने अपना सारा फोकस पंजाब की तरफ कर दिया और उन्होंने पंजाब में बहुत ही बड़ी सेना पूरे लाव लश्कर के साथ भेज दी। और अब चूंकि सिख फौजें कई जगहों पर डिसेंट्रलाइज हो चुकी थी, तो मुग़ल सेना जब इतनी बड़ी संख्या में आई, तो अब उसने धीरे धीरे करके फिर गांवों को और कस्बों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और इस दौरान सारे पहाड़ी राजाओं की फौजें भी मुग़ल सेना का साथ दे रही थी। 1713 में बहादुर शाह के मरने के बाद जब फ़र्रुख शियार मुग़ल सल्तनत का बादशाह बना, तो उसने अपना और भी ज़्यादा फोकस पंजाब पर कर दिया। अब पंजाब के ये हालात हो गए थे कि कभी किसी टेरिटरी पर मुग़ल कब्जा कर लेते थे और कभी सिख उनसे फिर उस टेरिटरी को छीन लेते थे और कभी फिर मुग़ल छीन लेते थे, और इसी तरह चलता रहा। और 1715 आते आते सिख काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गए थे और लोहगढ़ एरिया के आसपास ही सीमित होकर रह गए थे। बाद में करीब मुग़लों की 60,000 फौज ने
लोहगढ़ के किले पर घेरा डाला और कई महीनों के बाद वो लोग लोहगढ़ के किले पर कब्जा करने में सफल हो गए। लेकिन इस दरमियान बंदा सिंह बहादुर और उसके जर्नैल और उसके कुछ सिख वहाँ से निगल भागने में सफल हो गए और मुग़लों के हाथ में नहीं आए। लेकिन मुग़ल सेना लगातार उसका पीछा करती रही और ये मुग़ल सेना में ना सिर्फ दिल्ली की सेना थी, लाहौर की सेना थी और कई सूबाओं की सेना थी और साथ में पहाड़ी राजाओं की सेना भी थी। तो आखिरकार अप्रैल 1715 में जब बंदा सिंह बहादुर अपने 4000 सिख सैनिकों के साथ में गुरदासपुर नंगल के किले में थे, तो मुग़ल सैनिकों ने जाकर उस किले पर घेरा डाल दिया और मुग़ल सेना की करीब करीब गिनती 1 लाख के आसपास थी। उन्होंने कोशिश की कि उस किले पर कब्जा किया जा सके, लेकिन सिखों ने बहुत ही फियर्स बैटल की तो वो उस पर कब्जा नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने ये घेराबंदी लगातार जारी रखी। अब ये घेराबंदी लगातार करीब 8 महीनों तक चलती रही। हर रोज़ करीब 40-50 सिख किले से बाहर आते थे, दुश्मन सेना से लोहा लेते थे और कुछ सिख उनकी आड़ में थोड़ा बहुत घोड़ों के खाने के लिए, अपने खाने के लिए सामान इकट्ठा करते थे और फिर अंदर किले में भाग जाते थे। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में काफ़ी सिख रोज़ मारे जा रहे थे। ये सिलसिला लगातार 8 महीनों तक चलता रहा और धीरे धीरे अंदर सिखों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली गई। खाना ना मिलने की वजह से घोड़े भी मरते चले गए। अंदर मौजूद सिखों की हालत भी बद से बदतर होती चली गई। और बाद में बंदा सिंह बहादुर के एक सीनियर एडवाइज़र 5 प्यारे में से बाबा विनोद सिंह जी थे, जो ये चाहते थे कि अब किले में से बाहर निकल जाया जाए, लेकिन बंदा सिंह बहादुर जी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उनका एक आपस में डिस्प्यूट भी हो गया। बाद में आखिरकार बाबा विनोद सिंह जी अपने कुछ साथियों के साथ रात के वक्त वहाँ से निकल गए। अब बंदा सिंह बहादुर अकेले अंदर रह गए थे। अब नवंबर का अंत आते आते सिचुएशन किले के अंदर की ये हो गई थी कि अंदर कुछ भी खाने को नहीं बचा था और अंदर के सैनिक अब पत्तों को उबाल उबाल कर खा रहे थे और सभी सूख कर कांटा हो चुके थे। जब हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए तो आखिरकार मजबूर होकर किले का दरवाज़ा खोलना पड़ा और मुग़ल सेना ने बंदा सिंह बहादुर के साथ उनकी पत्नी और करीब 3.5 साल के उनके बच्चे और साथ में जो बचे हुए करीब 300 सिख थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लाहौर ले जाया गया। लेकिन मुग़ल बादशाह ने हुक्म दिया कि उन सभी को दिल्ली लेके आया जाए। चूँकि सिखों की संख्या बहुत कम थी, सिर्फ 300, तो लाहौर के गवर्नर को ये लगा कि जब हम इतने कम सिख लेकर
दिल्ली के दरबार में पहुंचेंगे तो हमारी बहुत जग हंसाई होगी कि 8 महीने तक आप लोग 1 लाख फौज के साथ वहाँ बैठे रहे और आपने सिर्फ 300 सिखों को गिरफ्तार किया। तो इसलिए उसने उस वक्त ये ऑर्डर कर दिया, पूरे पंजाब में ये बुनियादी करवा दी कि जहाँ भी कोई भी गुरु नानक का सिख मिले उसे मार दिया जाए, और जो भी उसे मार कर उसका सिर लाकर हमें देगा उसे सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। इसके अलावा भी उसने अपने सारे सैनिकों को, अपनी सारी फ़ौज को ये हुक्म दे दिया कि जहाँ भी कोई सिख मिले वो या तो उन्हें मार दें या उन्हें गिरफ़्तार कर लें। तो इस तरीके से बहुत सारे सिख मार दिए गए, बहुत सारे गिरफ़्तार कर लिए गए, और इतिहास गवाह है कि जब ये सभी को लेकर 29 फरवरी 1716 को दिल्ली में पहुँचे तो एक हाथी पर एक पिंजरे में बंदा सिंह बहादुर को बेड़ियों से बांधकर जकड़ कर रखा हुआ गया था, और साथ में 2 नंगी तलवारें लेकर बंदे भी खड़े थे। इस कदर बंदा सिंह बहादुर का खौफ था। और उनकी पत्नी और 3.5 साल के बच्चे को एक हाथी पर बांधा गया था। इसके अलावा 700 बैलगाड़ियाँ ऐसी थी जिनमें सिखों के कटे हुए सिर और धड़ पड़े हुए थे। सिखों के कम से कम 300 सिर मुगल सैनिकों ने अपने नेज़ों पर टांगे हुए थे। 700 के करीब सिख गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें ऊँटों के ऊपर बांध कर ले आया गया था। और 25 ऐसे जर्नैल थे, सेनापति थे बंदा सिंह बहादुर के, जो उनके साथ थे। उन्हें भी बेड़ियों में जकड़ कर और ऊँटों पर सवार कर बांध कर लाया गया था। और इन सभी के साथ मुग़लों की करीब 25,000 की सेना चल रही थी। और ये सभी सारा जुलूस के तौर में दिल्ली की गलियों से इन्हें निकाला गया और चारों तरफ घुमाते हुए ये सारा जुलूस लाल किले के सामने मुग़ल बादशाह फ़ारूक सियार के पास पहुंचा। फ़ारूक सियार ने हुक्म दिया कि बंदा सिंह बहादुर और उसके 25 जर्नैलों को सलीम के किले में कैद कर दिया जाए और बाकी 700 सिखों को रोज़ कोतवाली के सामने 100-100 करके कत्ल कर दिया जाए, और जो भी दीन इस्लाम कबूल कर ले उसे छोड़ दिया जाए। 5 मार्च 1716 से कत्लेआम शुरू हुआ। एक तरफ काजी खड़ा हो गया कुरान लेकर और एक तरफ जल्लाद खड़ा हो गया तलवार लेकर। और अब काजी ने कहा कि जो दीन इस्लाम कबूल करना चाहता है वो कुरान की तरफ आ जाए, और जो नहीं करना चाहता वो तलवार की तरफ चला जाए ताकि उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए। पहला सिख आया और वो तलवार की तरफ गया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। दूसरा आया, उससे फिर काजी ने पूछा, उसका भी सिर, वो भी तलवार की तरफ चला गया और उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इस तरह करीब जब 5-6 सिख आए और काजी ने उनसे पूछा और वो फिर तलवार की तरफ चले गए और उन्होंने अपनी शहीदियाँ दे दी, तो फिर एक बुज़ुर्ग सिख ने काजी से कहा कि आप एक एक सिख से पूछकर खामखा अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि हम सभी गुरु के सिख हैं
और हम में से कोई भी दीन इस्लाम कबूल नहीं करेगा। हम सभी तलवार को कबूल करेंगे और शहीदी देंगे। और यही हुआ। एक एक करके पहले दिन करीब 100 सिखों ने अपनी शहीदी दे दी, लेकिन किसी ने भी दीन इस्लाम नहीं कबूल किया। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहा और करीब कई दिनों के बाद ये 700 सिख सभी को शहीद कर दिया गया, लेकिन किसी एक सिख ने भी दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया। अब 25 जून 1716 को बंदा सिंह बहादुर और उसके सभी 25 जर्नल्स, उसके सभी 25 सेनापतियों को सलीम के किले से बाहर निकाला गया और उन्हें सभी को बहादुर शाह की कब्र के पास महरौली में ले जाया गया। बंदा सिंह बहादुर को पिंजरे में, बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। मुग़ल सैनिकों ने सारे एरिया को घेर कर रखा हुआ है। मुग़ल बादशाह फारूक सयार के हुक्म से 25 जर्नैलों को बंदा सिंह बहादुर के सामने उनके सिरों को धड़ों से अलग कर दिया गया और उन सभी को शहीद कर दिया गया। और उनके सिरों को बाद में मुग़ल सैनिकों ने अपने नेज़ों पर टांग लिया और उनके धड़ नीचे तड़प रहे थे। धरती पर लाल खून का गलीचा बिछ गया था। तब बंदा सिंह बहादुर से ये पूछा गया कि कैसी मौत पसंद करोगे? तो बंदा सिंह बहादुर ने जवाब दिया कि तुम अपना जब्र परख लो, मैं अपना सब्र परख लूँगा। इसके बाद उनके करीब 4 साल के बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया गया और उनके हाथ में खंजर देकर उन्हें कहा गया कि तुम अपने बेटे का ज़ेबा करो और उसे कत्ल कर दो। तो फिर बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि मैं गुरु का सिख हूँ, मैं मजलूम और मासूम पर वार कभी नहीं करता हूँ। ये मुझे गुरु ने कहा है और मैं अपने क्या, मैं तो किसी अपने दुश्मन के बच्चे पर भी वार नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उनकी गोद से उनका बच्चा छीन लिया गया और उस 4 साल के बच्चे को उनकी की आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। उसे छाती से चीर डाला गया और उसके दिल को निकालकर ज़बरदस्ती बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंस दिया गया। उसके खून के छींटे उनके शरीर पर डाल दिए गए और उनके बच्चे के शरीर के टुकड़े टुकड़े उनकी आंखों के सामने कर दिए गए। लेकिन ये सब होते हुए भी बंदा सिंह बहादुर बिल्कुल शांत अपनी साधना में मगन बैठे थे। तो फिर फारूक सियार ने उनसे पूछा कि बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बंदा सिंह बहादुर ने जवाब दिया
कि मेरे गुरु ने हमारी कौम की झोली में अपने 4 बच्चे डाल दिए थे, तो आज मैंने भी अपना एक बच्चा डाल दिया है, तो कुछ भार मेरे सिर से अलग हो गया है। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर की एक आँख निकाल ली गई। उसके बाद उनकी जीभ बाहर खींच ली गई। उसके बाद उनके हाथों को एक एक करके काट डाला गया। उनके पैरों को, टांगों को काट डाला गया। उसके बाद उनकी दूसरी आँख भी निकाल ली गई और उसके बाद उनके सिर के ऊपर हथौड़ों से लगातार वार करके उन्हें शहीद कर दिया गया। इस तरह सिख इतिहास का ये अनन्य योद्धा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन इतिहास के पन्नों पर आज भी उसकी स्वर्णिम गाथा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। और हमेशा उसे एक पहले स्वतंत्रता सेनानी की तरह और खालसा राज के पहले संस्थापक की तरह याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद।